हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में न्यूटन की गति के नियम तो 3 नियम दिए थे न्यूटन ने, तो उन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे और किस प्रकार से कौन सा नियम कार्य करता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में गति के नियमों को न्यूटन के नियम कहा जाता है। तो न्यूटन ने सबसे पहले बताए थे गति के नियम, तो इनके सम्मान में हमने उसका क्या नाम रख दिया, उसे न्यूटन के गति के नियम इसका नाम रख दिया। तो बात करते हैं, 3 नियम इन्होंने दिए थे। तो पहला नियम है गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं और इंग्लिश में इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह उसी पर बाहरी बल लगाकर उसे विराम अवस्था में लाया जा सकता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसके अनुसार क्या होता है, कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु गतिशील है, अगर उस पर जब तक बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा तब तक वह गतिशील रहेगी और बाहरी बल लगा कर ही उसे विराम अवस्था में लाया जा सकता है। तो इसे ही न्यूटन की गति का पहला नियम कहते हैं। तो उदाहरण के रूप में देखते हैं, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं क्योंकि गाड़ी एकदम से गतिशील हो जाती है, जबकि यात्री अपनी स्थिर अवस्था में रहते हैं। इस कारण से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चलती हुई गाड़ी में अचानक रुकने के साथ उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अगर कोई चलती हुई गाड़ी है, उसको एकदम से बाहरी बल लगाकर रोक दिया जाता है तो उसमें जो यात्री बैठे रहेंगे वो आगे की तरफ झुक जाएंगे। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है, पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं क्योंकि जो फल लगे हुए हैं वो स्थिर लगे हुए हैं पेड़ के ऊपर। जब हम पेड़ को हिलाएंगे तो जो फल है वो टूटकर नीचे गिर जाएंगे। तो ये था न्यूटन की गति का पहला नियम। अब देखते हैं दूसरा नियम है, गति का द्वितीय नियम है, इसे हम संवेग का नियम भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए जाने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। तो इसे लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। मतलब जो संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो जो आप उस पर बल लगाओगे उसके अनुक्रमानुपाती होती है। ये है गति का द्वितीय नियम। तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग को कम करने के लिए पीछे की ओर खींच लेते हैं ताकि उन्हें चोट न लगे। दूसरा उदाहरण है, गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने से सीमेंट के फर्श की तुलना कम चोट आती है। मतलब अगर आप गद्दे या मिट्टी के फर्श पर गिरोगे तो आपको चोट कम आएगी और अगर आप सीमेंट के फर्श पर गिरोगे तो आपको चोट ज़्यादा आएगी। तो ये था गति का द्वितीय नियम। अब बात करते हैं गति के तृतीय नियम के बारे में बात करते हैं। तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। मतलब आप जितना एक्शन करोगे उतना ही आपका रिएक्शन आएगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है। अगर आपने कभी बंदूक चलाई हो तो आप जैसे ही गोली छोड़ोगे तो वह पीछे की तरफ आपको धक्का मारेगी। तो इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब आपने क्रिया की गोली चलाने की तो प्रतिक्रिया क्या हुई, बंदूक पीछे की ओर आ रही है। सेकंड एग्जाम्पल है, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। मतलब आप कोई कुएं से पानी खींच रहे हो, एकदम से रस्सी टूट गई तो आप जो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हो वो एकदम से जीरो हो जाता है, इस वजह से आप गिर जाते हो। इसी प्रकार से रॉकेट का
आगे बढ़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। मतलब रॉकेट ऊपर की ओर जाता है तो उसके नीचे आपने देखा होगा विस्फोट होता है नीचे की ओर, तब वह ऊपर की ओर जाता है। इसी प्रकार से आप ऊंचाई से कूदने पर आपको चोट लग जाती है। तो ये सभी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम हैं जिन्हें हम गति का तृतीय नियम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने न्यूटन के तीनों नियमों के बारे में बात करी। पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है संवेग का नियम, तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।